एक 16 साल की लड़की अपनी हवस को पूरा करने के लिए अपने परिवार के साथ कुछ ऐसा करती है जिसके बारे में कोई सोच नहीं सकता। ये घटना आपको ये बताएगी कि अगर कोई इंसान अपनी हवस को पूरा करना चाहता है तो वो किसी भी हद तक जा सकता है। ये रहा, हमें आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। ये कहानी है मध्य प्रदेश के जबलपुर की सिविल लाइन रेलवे क्वार्टर की। यहाँ रहते थे राजकुमार विश्वकर्मा, एक पिता जो अपनी 16 साल की बेटी काव्या और छोटे बेटे तनिष्क के साथ रहते थे। काव्या 10वीं क्लास में पढ़ती थी। राजकुमार की पत्नी का निधन साल 2023 में हो गया था। तब से राजकुमार ही अकेले बच्चों की देखभाल कर रहे थे। वो हर सुबह उठते, बच्चों के लिए टिफिन और खाना बनाते, उन्हें स्कूल भेजते और फिर खुद ऑफिस जाते। शाम को लौटकर फिर घर के सारे काम भी वही करते। ये रूटीन 1 साल तक ऐसे ही चलता रहा। लेकिन फिर मार्च 2024 में राजकुमार ने एक बड़ा फैसला लिया, पिपरिया लौटने का फैसला। दरअसल राजकुमार मूल रूप से पिपरिया के रहने वाले थे, लेकिन रेलवे की नौकरी की वजह से उनका ट्रांसफर जबलपुर हो गया था। अब क्योंकि बच्चों के एग्जाम 16 मार्च को खत्म होने वाले थे, इसलिए राजकुमार ने सोचा कि उसके बाद वो पिपरिया वापस चला जाएगा। राजकुमार 17 मार्च 2024 को अपने बच्चों के साथ पिपरिया शिफ्ट होने वाले थे। हाँ, उन्होंने ट्रांसफर भी ले लिया था। लेकिन शिफ्टिंग से ठीक 2 दिन पहले 15 मार्च 2024 को एक चौंका देने वाली बात सामने आती है। पिपरिया में रहने वाली काव्या की कजिन सिस्टर को काव्या का एक वॉइस नोट मिलता है। उस वॉइस नोट में काव्या की आवाज कांप रही थी। वो बहुत डरी हुई थी। वो कहती है, मुकुल ने पापा और तनिष्क दोनों को जान से मार दिया है। ये सुनते ही उसकी कजिन घबरा जाती है। वो तुरंत अपने घरवालों को ये बात बताती है। राजकुमार का बड़ा भाई जब ये बात सुनता है तो फौरन राजकुमार को फोन करता है, लेकिन कॉल रिसीव नहीं होता। फिर वो जबलपुर में रहने वाले अपने रिश्तेदार को कॉल करता है और उन्हें तुरंत राजकुमार के घर भेजता है। जब वो रिश्तेदार घर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि घर में ताला लगा हुआ है। फिर वे आसपास के लोगों से पूछताछ करते हैं। पड़ोसियों का कहना था, सुबह से अब तक किसी ने राजकुमार को घर से बाहर आते नहीं देखा। अब जब घर का ताला नहीं खुला और राजकुमार से कोई संपर्क नहीं हो पाया तो परिवार और रिश्तेदारों ने तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म किया। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो जो नजारा देखा वो दिल दहला देने वाला था। घर के अंदर हर तरफ खून ही खून फैला हुआ था। पुलिस जैसे ही बाथरूम का दरवाजा खोलती है, वहां उन्हें राजकुमार की डेड बॉडी मिलती है। जैसे जैसे पुलिस जांच आगे बढ़ाती है, उन्हें तनिष्क की लाश भी मिलती है, जो एक कंबल में लिपटी हुई थी और घर के एक कोने में ब्रिज के पास पड़ी थी। अब तक 2 लाशें मिल चुकी थीं, पिता और बेटा, लेकिन काव्या गायब थी। पुलिस को पहली नजर में लगा कि शायद किसी ने राजकुमार और तनिष्क की हत्या करके काव्या को किडनैप कर लिया है। लेकिन तभी पुलिस को वो वॉइस नोट मिलता है जिसमें काव्या खुद कह रही थी, मुकुल ने पापा और तनिष्क को मार डाला है। अब पुलिस को पहली बड़ी लीड मिल जाती है मुकुल। जांच में सामने आता है कि मुकुल कोई बाहर का नहीं बल्कि काव्या के घर के पास ही रहता था। हाँ, यह भी रहने वाला एक लड़का है। पुलिस ने तुरंत राजकुमार के घर के CCTV फुटेज खंगाले और जो देखा वो हैरान कर देने वाला था। करीब 2 बजे रात के आसपास मुकुल लाल रंग की स्कूटी पर काव्या के घर के सामने आता है। काव्या घर से बाहर निकलती है, हाथ में उसका फोन होता है। वो सीधा मुकुल की स्कूटी पर बैठ जाती है। फिर दोनों थोड़ी दूर जाकर रेलवे स्टेशन पहुंचते हैं। CCTV फुटेज में साफ देखा गया कि ये दोनों प्लेटफॉर्म नंबर 1 से स्टेशन में एंटर करते हैं और प्लेटफॉर्म नंबर 4 से बाहर निकल जाते हैं। अब पुलिस को यकीन हो जाता है, काव्या और मुकुल इस खौफनाक मर्डर प्लान में एक साथ शामिल हैं। अब इन दोनों का मकसद साफ था, भागना। मर्डर के बाद मुकुल और काव्या रेलवे स्टेशन से बाहर निकलते हैं और जल्दी से एक बस पकड़ते हैं। कुछ किलोमीटर तक ये बस में सफर करते हैं, फिर अपनी बस बदल देते हैं। ये सब इसलिए किया जा रहा था ताकि पुलिस का पीछा छूट जाए और कोई सुराग न मिले। लेकिन पुलिस की पकड़ तेज थी। जैसे ही पुलिस ने मुकुल और काव्या का बैकग्राउंड चेक किया तो सारा सच सामने आने लगा। साल 2023 मुकुल ने पहली बार काव्या को भगा लिया था। राजकुमार ने तब FIR दर्ज कराई थी। पुलिस ने दोनों को हरिद्वार से पकड़ा था। इसके बाद राजकुमार ने मुकुल पर POCSO एक्ट के तहत केस दर्ज कराया, जिसके चलते मुकुल को जेल भेज दिया गया। करीब 15 दिन तक मुकुल जेल में रहा, फिर उसे बेल मिल गई। यही एक बड़ी वजह थी जिसकी वजह से राजकुमार अपना घर छोड़कर पिपरिया शिफ्ट होना चाहते थे। अब पुलिस मुकुल के घरवालों से पूछताछ करती है, जहां पता चलता है कि मुकुल सिर्फ 12वीं तक पढ़ा है। शुरू में कॉलेज गया लेकिन बीच में छोड़ दिया। उसे बॉडी बिल्डिंग और मॉडलिंग का बहुत शौक था। ज्यादातर वक्त वो जिम में ही बिताता था। काव्या से प्यार हुआ और वे दोनों घर छोड़कर भाग गए। राजकुमार ने मुकुल को गिरफ्तार करवाकर जेल भेज दिया। बदला लेने की योजना। जेल से आने के बाद मुकुल का व्यवहार बदल गया। वो क्राइम फिल्में देखने लगा, जिससे लगा कि वो बदला लेने की योजना बना रहा है। पुलिस की खोज। पुलिस उन्हें ढूंढ रही थी, लेकिन वे फोन बंद करके लगातार अपनी जगह बदल रहे थे, जैसे सीहोर, कटनी, अयोध्या, पुणे। पुलिस ने मुकुल पर 10,000 रुपए का इनाम भी रखा, लेकिन वे नहीं मिले। पुणे में लोकेशन। 17 मार्च 2024 को काव्या ने फोन चालू करके पेमेंट की, जिससे पुलिस को उनकी पुणे की लोकेशन मिली। पुलिस के पहुंचने से पहले ही वो दोनों फिर से गायब हो गए, बेहद शांत, जैसे कुछ छुपा रही हो।
वहीं से गुजर रही थी एक महिला कांस्टेबल जो सिविल ड्रेस में थी। उसकी नजर जब उस लड़की पर पड़ी तो दिल ने कहा, ये काव्या है। कांस्टेबल धीरे धीरे उसके पास जाती है, साधारण बातचीत शुरू करती है। तभी वहां मुकुल आता है। वो समझ जाता है अब बचे नहीं है। मुकुल बहाना करता है, मेरा सामान छूट गया है, मैं लेकर आता हूं, पर वो वहां से भाग जाता है। लेकिन काव्या बच नहीं पाई। महिला कांस्टेबल उसे अरेस्ट करती है। उसे जबलपुर थाने लाया जाता है, जहां शुरू होती है पूछताछ। और वहीं काव्या पूरी सच्चाई उगल देती है। मैं मुकुल से बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन मेरे पापा राजकुमार हमें अलग करना चाहते थे। उन्होंने मुकुल को जेल भिजवा दिया। वो हमें पिपरिया शिफ्ट करने वाले थे ताकि मैं मुकुल से न मिल पाऊं। 15 मार्च 2024 की रात मुकुल ने प्लान बनाया। वो घर के पीछे वाले कमरे से घुसा, राजकुमार पर जानलेवा हमला किया और उनकी हत्या कर दी। फिर तनिष्क ने सब कुछ देख लिया तो मुकुल और काव्या ने उसे भी मार दिया, चादर में लपेटा और फ्रिज में छिपा दिया। इसके बाद भागते रहे, कई बार जगह बदली। इन 2 महीनों में पिता के अकाउंट से लाखों रुपए भी निकाल लिए। जब पैसे खत्म हो गए, छिपना मुश्किल हो गया और पुलिस ने पकड़ लिया। अब काव्या बाल सुधार गृह में है और मुकुल ने खुद को पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया है। उसे अब कड़ी से कड़ी सजा मिलने वाली है। लेकिन एक सवाल सबके मन में है, क्या प्यार के नाम पर हत्या करना सही है? क्या एक लड़की के मन में इतनी नफरत भर दी गई थी अपने ही पिता के लिए, या फिर मुकुल के प्यार ने उसकी आंखें बंद कर दी थीं? आपको क्या लगता है? इस केस से आपने क्या सीखा? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। अगर आप ऐसे ही सच्ची कहानियों पर आधारित क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट करिए। मैं मिलता हूं आपसे अगली कहानी में एक नए केस